सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बच्चों समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। और इससे पहली जो वीडियो में बच्चों मैंने समांतर श्रेणी का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे भी ज़रूर देख लें। तो देखिए, समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 में पहला जो प्रश्न है मैं बच्चों वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें हमको भरना है। और जहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ये एक एपी है और इसका प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है और एनवा जो पद है उसे ए एन बोला गया है। देखिए बच्चों, ये हमें यहाँ पर सारणी दी हुई है, ठीक है। ए यहाँ पर ये प्रथम पद सभी में, ये डी है, यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए एन है। तो यहाँ पर किसी जो इसमें जो है कहीं तो हमें ए एन निकालना है, किसी में देखिए यहाँ डी निकालना है और यहाँ इस तरीक़ा से जो भी मिसिंग है वो हमें निकालना है। तो जो पहला जो यहाँ पर जो भाग है बच्चों, यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, हमें डी भी दिया हुआ है और एन पदों की संख्या दी हुई है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें एनवा पद निकालना है। एक बात और ध्यान रखनी है आप सभी को, क्योंकि यहाँ सब एनवा पद है ना ये, तो आपको एनवे पद का ही सूत्र लगाना है, ठीक है। जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो निकालना है एनवा पद निकालना है। तो एनवे पद के लिए क्या सूत्र होता है, इसको ए एन द्वारा डिनोट करते हैं। तो एनवा पद का सूत्र होता बच्चों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी आपको एनवा पद निकालना है तो आपको यही सूत्र लगाना है। ए हमारे पास 7 है प्लस एन कितना है यहाँ पर 8, यानी कि 8 माइनस 1 और डी यानी कि सर्वांतर हमें 3 दिया हुआ है। बस इसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो 7 प्लस यहाँ बचेगा 7 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। तो हमारा जो एनवा पद आ जाएगा यहाँ पर वो 28 आ जाएगा, ठीक है। पहले भाग में हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए। सेकंड में हमें ए का मान दिया हुआ है और डी हमें यहाँ पर निकालना है और एन पदों की संख्या यहाँ कितनी है 10 है और एनवा पद यहाँ पर हमें 0 दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों जो सेकंड उसमें पार्ट में हमें क्या निकालना है, डी यानी कि सर्वांतर निकालना है, ठीक है। एनवा पद भी आपको दिया हुआ है तो हमें ए एन वही सूत्र लगाना है। ए प्लस यानी एनवा पद होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। आपको यही सूत्र लगाना है। अब देखिए एनवा पद कितना दिया है, हमें 0 दिया हुआ है तो 0 रख लेंगे। 0 बराबर अब ए यानी कि प्रथम पद है माइनस 18 प्लस एन पदों की संख्या 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी तो हमें निकालना है। माइनस 18 को उधर ले जाइए, प्लस के 18 हो जाएंगे बराबर 10 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 9 डी, ठीक है। तो यह डी बराबर 9 से इस 18 को काट दिए 2 बार तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ डी की वैल्यू जो होगी वो बच्चों 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यही उसमें फिल हो जाएगा जो ब्लैंक है। अब अगला जो भाग है इसमें देखिए, भाग नंबर जो 3 है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें देखिए डी भी दिया हुआ है और एन पदों की संख्या 18 है और एनवा जो पद है वो -5 है। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, इस वाले भाग में हमें ए ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया हुआ था बच्चों हमने वो सभी यहाँ पर नोट कर लिया, क्योंकि एनवे पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही सूत्र होता है एनवा पद, इसमें सब में पूरी श्रेणी में यही लगाना है हमें। एनवा पद कितना दिया है, हमें यहाँ -5 दिया है। ए हमें ज्ञात करना है प्लस पदों की संख्या एन कितना है 18 है तो 18 माइनस 1 इंटू डी यानी सर्वांतर है हमारे पास -3। तो ए तो हमें ज्ञात करना है तो यहाँ -5 बराबर ए। अब देखिए इसकी गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक है। -3 की इस ब्रैकेट में पहले तो हम ये कर लेते हैं, चलो 18 में से 1 गया तो 17 गुणा -3 तो ये हो जाएगा -5 प्लस ए 17 × 3 = 51, ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है।
तो -51 को इधर ले आएंगे तो -5 ये प्लस का आ जाएगा बराबर ए, या ए बराबर कितना होगा 51 में से 5 घटा लीजिए 46। ठीक है, तो ए का मान हमें निकालना था, ए का मान हो गया हमारे पास यहाँ पर यानी कि 46 यानी कि 46 हो गया। अब इसमें देखिए फोर्थ वाला जो भाग है इसका, यहाँ पर हमें ए भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यहाँ हमें पदों की संख्या निकालनी है जो एन है। ठीक है नहीं, पदों की संख्या एन निकालनी है। देखिए इसमें ये वाली एन निकालना है और एनवा पद हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कितने पद हैं इसमें। तो यहाँ पर बच्चों हम वही लगाएंगे एनवें पद का सूत्र। एनवें पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर n ज्ञात करना है, ठीक है, पदों की संख्या, तो nवा पद हमारे पास यहाँ दे रखा है 3.6, a हमें माइनस के 18.9 यानी कि प्रथम पद a होता है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है तो n-1 इंटू डी यानी कि सर्वांतर है 2.5। ठीक है, ये हो गया इस तरीक़ा से। अब आप माइनस में इसको आप इधर ले आइए तो 3.6 माइनस का प्लस में हो जाएगा 18.9 बराबर, यहाँ से रहने दीजिए n-1 गुणा 2.5। अभी हम इसकी गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रहने देंगे इसको। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22.5। ठीक है, ये हो गया बराबर n-1 गुणा 2.5। अब ये गुणा में है, या तो यहाँ गुणा कर दीजिए या इधर लाएंगे तो यहाँ पर किस में आएगा भाग के रूप में, तो ये हो जाएगा, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 बराबर n-1 इधर बच जाएगा, या n-1 बराबर, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है दोनों में तो दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 निम्मा हो जाएगा 225, तो n-1 बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा, यानी कि इससे ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा, यहाँ n बराबर 10, तो पदों की जो संख्या इसमें आएगी वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसमें जो पांचवा भाग है इस श्रेणी में, जो हमारी जो ये वाला जो दिया हुआ है बच्चों, ये जो सारणी है इसमें जो पांचवा भाग और है उसे आप इसी प्रकार से कर लेना, वहाँ भी an का ही सूत्र हमें लगाना है। इसके बाद बच्चों देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक MCQ है, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो बॉक्स दिए हुए हैं ये पहला भाग मैंने लिखा है, बाकी सभी में जो 3-4 वो हैं, यहाँ पर हमें कुछ बॉक्स दिए हैं जिनके हमें रिक्त पदों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, हम जब श्रेणी का जो पहला पद होता है वो a होता है, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो उसके लिए हम लगाएंगे कि a प्लस डी, तीसरा पद निकालना है हमें तो इसके लिए होता है a प्लस 2d। सपोज कीजिए हमें पाँचवा पद निकालना है तो पाँचवें पद के लिए a प्लस 4d, 10वां निकालना है तो हम लिखेंगे a प्लस 9d। ठीक है, यानी जो भी पद निकालना है तो d उसमें एक कम रखा जाएगा, समझे नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद है हमारा, जो पहले जो लिखी है प्रथम पद है, तो प्रथम पद जिसे a बोलते हैं, तो a हमारे पास यहाँ पर 2 है। दूसरा पद हमें याद करना है, ये तीसरा पद है हमारे पास, तो तीसरा पद जो है हमारे पास a3 26 है। ठीक है, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 26 हो गया तीसरे पद के लिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया था। अब a का मान हमारे पास 2 है तो a का मान 2 रख देंगे, 2 प्लस 2d बराबर 26, या 2d यानी 2d बराबर 2 को इधर ले जाइए, 26 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 2d बराबर हमारे पास बचेगा 24, तो d बराबर 2 से इसे भाग दे देंगे
तो डी का मान हो गया 12। ठीक है, तो डी का मान हमारे पास 12 हो गया और हमें ए दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब जब हमारे पास बच्चों ए और डी का मान पता हो तो हम इसमें कुछ भी पूछे कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। और हमारा अज्ञात पद है दूसरा पद। ठीक है, तो दूसरा पद अज्ञात है तो दूसरा पद निकाल लीजिए। a2 बराबर दूसरे पद के लिए होगा a प्लस डी। सीधा आप यही फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस डी दूसरे पद के लिए। ठीक है, तो a हमारे पास 2 है और d हमारे पास 12 हो गया। 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, इसमें पद आएगा वो कौन सा? 14 आ जाएगा। ठीक है नी। तो अगला देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में बच्चों कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4, कुल 4 पद हैं। हमें यहाँ दूसरा पद 13 दिया हुआ है तो हमें यहाँ लिख देंगे जहाँ दूसरा पद यानी a2 बराबर हमारे पास 13 दिया है तो दूसरे पद के लिए सूत्र होता है a प्लस डी बराबर 13 हो गया, या a बराबर 13 माइनस डी को उधर ले आएंगे तो 13 माइनस डी। ये हमारा एक समीकरण हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब हमें कौन सा पद है? ये हमारा है चौथा पद। ठीक है, तथा तो चौथा जो पद है हमारा a4 जिसे हम बोलेंगे वो हमारे पास 3 है। तो चौथे पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है नी, एक कम करके लिखना आपको d की वैल्यू। चौथा है तो a प्लस 3d हो जाएगा। अब a का जो मान है बच्चों पहले से रख दीजिए, a बराबर 13 माइनस डी है तो यहाँ रख दीजिए 13 माइनस डी प्लस 3d बराबर 3। तो यहाँ रख देंगे आप a का मान रखने पर। ठीक है, a का मान रखने पर जो हमने a का मान रखा है। अब 3 में से देखिए 1 गया तो यहाँ बचेगा 2d। तो 2d बराबर 3, 13 को उधर ले आइए, 13 माइनस यानी कि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो 2d बराबर यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 10 बच गया। तो d बराबर हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो -5। तो d का जो मान है बच्चों वो आ गया -5 में। ठीक है नहीं, अब हमने a का निकालना है क्योंकि a बराबर है हमने पहले निकाला था वो कितना है? यहाँ पर 13 माइनस डी। देखिए यहाँ पर है a बराबर है 13 माइनस डी जो हमने पहले ही सॉल्व किया है। तो 13 माइनस डी या a बराबर 13 माइनस डी का मान रख दीजिए, -5 आया है। ठीक है, तो 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a बराबर 18। ठीक है, तो a बराबर 18 हो गया, प्रथम पद 18 है और हमारे पास जो सर्वांतर है वो -5 है। अब हमें कौन सा पहला पद तो हमारा 18 हो गया। ठीक है नहीं, अब हमें कौन सा पद और निकालना है? यहाँ पर हमारे तीसरा पद और निकालना है। ठीक है, तो तीसरा पद निकाल देंगे हम। तो यहाँ देखिए तीसरा पद हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d। a हमारे पास 18 है, 2 इंटू डी का मान कितना आया? -5। तो 18 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से फिल कर सकते हैं। पहला पद हमने 18 आ गया, ठीक है, और तीसरा पद आ गया हमारे पास 8। सही है गलत देखो कैसे देखेंगे। डी का मान कितना है? -5। तो -5 यानी 5 5 घटाते चले जाएंगे। 18 से 5 गए 13, 13 से 5 गए तो 8, 8 से 5 गए तो 3 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। तो यहाँ बच्चों हमें कितने पद दिए हैं? 1 2 3 4। यहाँ भी हमें 4 पद दिए हैं और यहाँ हमें पहला जो पद है a बराबर पहला पद 5 दिया हुआ है और ये कौन सा है? चौथा पद है। ठीक है नहीं, और चौथा जो पद है हमारे पास वो है यहाँ पर 9 सही 1/2। ठीक है, तो चौथे पद के लिए सूत्र लगाएंगे a प्लस 3d। ठीक है, एक कम करके वही तरीका है। तो यहाँ 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो गया। 2 नाम 18 और 1 19/2 हो गया। a का मान यहाँ से रख दीजिए, 5 आपको दिया हुआ है प्रथम पद, a प्लस 3d यानी कि 5 प्लस 3d बराबर 19/2। अब हमें इसका मान गया 3d बराबर 5 को इधर ले आएंगे तो 19/2 -5 इधर आके पक्षांतर हो गया यानी कि माइनस में आ जाएगा।
या 3D बराबर, तो देखिए 2 पंजे 10, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 पंजे 10, 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 9। 10वीं क्लास में हो आप इतना तो कर सकते हैं। देखिए 2 पंजे 10, 19 में से 10 गया तो 9/2 बचेगा। 3 से हम इस 9 को यहाँ काट सकते हैं 3 बार, ठीक है नहीं। तो हमारे पास यहाँ D बराबर हो जाएगा 3/2। तो जो D का मान है बच्चों वो कितना आ गया, यानी सर्वांतर हमारे पास आ गया 3/2। अब हमें देखिए इसमें दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है, यानी कि 3/2 जोड़ते चले जाएंगे। तो दूसरा पद के लिए देखिए ये होगा a + d। a हमारे पास 5 है और d आ गया 3/2, तो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 3 यानी कि 13/2। इसे कितना लिख सकते हैं, 2 छिक्के 12, 6 सही 1/2 हम लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पद निकालिए, तो तीसरा जो पद है वो आ जाएगा a + 2d, ठीक है। तीसरे पद के लिए तो पहला पद 5 है और 2 × d कितना है 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो 3 यानी 5 + 3 कितना बचेगा यहाँ पर 8। तो इस तरीक़ा से जो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 6 से 1/2 लिख देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कर लेंगे। इस प्रश्न के भाग 4 में बच्चों हमें कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 पद दिए हैं। जहाँ जो पहला पद है a बराबर हमें दे रखा है -4, और जो छठा पद है बच्चों वो हमें दिया हुआ है कितना 6 दिया है। तो छठे पद के लिए क्या सूत्र होगा, a + 5d, ठीक है। ये छठा पद हो जाएगा a + 5d। a का मान हमारे पास है -4, तो -4 रख दिया, 5d बराबर 6, या 5d बराबर इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का होगा, तो यानी कि 5d बराबर 10 होगा। तो d बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, तो d का मान 2 हो जाएगा, यानी कि सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो भी हमें अगला पद निकालना है हमें 2 2 प्लस कर देना है, ठीक है नी, 2 2 हमें प्लस कर देना। एक तो हमें दूसरा पद निकालना है तो a + d हो जाएगा, ठीक है। a -4, इसमें 2 जोड़ दीजिए, d का मान कितना बचा -2 आएगा। हमें तीसरा पद निकालना है तो a + 2d होगा, यानी कि -4 + 2 × 2, तो कितना होगा -4 + 4, यानी कि प्लस माइनस कट जाएंगे वो 0 आ जाएगा। अब हमें इसका चौथा पद निकालना है तो a + कितना होगा 3d, ठीक है। तो a का मान -4 और 3 × d का मान 2 हो गया, तो कितना आ जाएगा -4 + 3 दूनी 6, यानी कि बचेगा आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। पांचवा पद और निकालना है तो पांचवा पद के लिए आ जाएगा a + 4d, ठीक है, यानी कि -4 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा -4 + 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना बचेगा यानी कि 4। तो ये पद हमारे पास आ जाएंगे। देखिए दूसरा पद -2 और तीसरा 0, चौथा 2 और पांचवा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सर्वांतर है ना बच्चों 2, तो हम इसमें 2 2 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है नी। तो हमारा इस तरीक़ा से ये बॉक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका जो पांचवा भाग है वो बिल्कुल आप जस्ट ऐसे ही आप कर लेना, ठीक है। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 है बच्चों कि AP यानी कि समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी इस AP में कौन सा जो पद है जो 78 आएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 10वां कौन सा पद होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें AP जो दी हुई है बच्चों वो है 3 8 13 18, इस तरीक़ा से हमारी AP है। जहाँ तो AP में आइए तो आपको पता ही है पहला जो पद है A, हमें यहाँ पर पहला पद होता है वो 3 दिया हुआ है, पदांतर D बराबर, तो D हमारा हो जाएगा कि दूसरे पद से हम पहला पद माइनस करके D का मान निकाल लेते हैं। दूसरा पद हमारे पास 8 है, इसमें से पहला पद 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि इसका जो पद
पदांतर या सर्वांतर वो हो गया 5। अब हमें निकालना कि कौन सा पद 78 है। तो हम बच्चों मान लेते हैं, हमें पता तो है नहीं कौन सा पद है, तो माना nवां पद, हमने मान लिया कि nवां पद 78 होगा। ठीक है, हमने इसका जो nवां जो पद है उसे 78 मान लिया है। ठीक है, तो इसलिए nवें पद के लिए सूत्र लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है nवें पद का सूत्र। ठीक है, अब nवां पद हमारे पास यहाँ 78 है जो हमने माना है। a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1, n कितना है वो तो हमें निकालना है, इंटू डी हमारे पास है यहाँ पर कितना, डी देखिए 5 आया है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 3 को आप इधर ले आइए, तो 78 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा 5। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 78 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 75 बराबर n माइनस 1 गुणा 5। 5 से आप इसको गुणा भी कर सकते हैं या 5 को इधर ले आएंगे तो हम इस 5 से इसको काट सकते हैं। तो 75 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, यानी 15 बार। तो ये हो जाएगा कि n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 15 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस, n बराबर हो जाएगा 16। यानी कि इसका जो 16वां पद है वो हमारा 78 होगा। तो इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो बच्चों 78 हो जाएगा। तो इस वीडियो के जो बच्चों बाकी जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही।